बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज बहुत सी चीज़ों पर नज़र डालेंगे, गुफ्तगू करेंगे बहुत सी खेलों पर, आपको दिखाते हैं कि आज का लाइनअप क्या है और फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की और उसमें आपको बताएंगे कि आज लाहौर की जो लेग है वो शुरू होने जा रही है। लाहौर के मरहले में आप 19 मैचेस देखेंगे इंक्लूडिंग द प्लेऑफ्स, क्वालिफायर्स और फाइनल। और आज के मैच की अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मे का मुकाबला होगा। मैच आप 7:30 बजे बराह रास्त देख सकेंगे PTV स्पोर्ट्स HD पर। हाई डेफिनेशन में आप इस मैच को एंजॉय कर सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त मैच है। अगर आप दोनों टीम्स की ओवरऑल बात करें तो पेशावर ज़ल्मे और मुल्तान सुल्तान्स के जो 11 मैचेस आपस में हुए हैं उसमें मेजॉरिटी जो मैचेस हैं वो मुल्तान सुल्तान्स ने जीते हैं। अगर आप रिकॉर्ड में नज़र डालें पिछले 3-4 सालों में भी तो उसमें भी आपको यही नज़र आएगा कि ज़्यादा मैचेस जो हैं वो मुल्तान सुल्तान्स ने जीते हैं। अगर आप एग्जैक्ट स्टैट्स की तरफ जाते हैं तो 10 मैचेस जो अभी तक दोनों टीम्स के दरमियान हुए हैं, जो ऑफिशियल PSL के मैचेस थे, 7 उसमें मुल्तान सुल्तान्स ने जीते हैं, 3 जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं। इस साल का जो मैच था वो मुल्तान सुल्तान्स ने जीता पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। अगर आप पिछले साल के 2 मैचेस पे जाएं वो भी मुल्तान ने जीते, जबकि 2021 में एक मैच जो पेशावर ज़ल्मी ने जीता था 6 विकेटों से, और उससे पहले भी मुल्तान 2020 में भी डोमिनेट करता नजर आया था। तो मुल्तान की फॉर्म ज़्यादा ज़बरदस्त है। पॉइंट्स टेबल की अगर बात कर लें, पॉइंट्स टेबल पर भी आज नज़र डालेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि मुल्तान जो है वो टेबल को लीड कर रहा है 10 पॉइंट्स के साथ। 5 में से 5 मैचेस वो जीते हैं। अगर दूसरी तरफ आप पेशावर ज़ल्मी पे नज़र डालेंगे तो वो ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द टेबल हैं, 5वीं पोजीशन पर मौजूद है, और उनसे नीचे कराची किंग्स आपको नजर आते हैं जो कोई मैच अभी तक नहीं जीत पाए। बट दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड हमें नजर आती है 6 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं लाहौर कलंदर्स, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं, रन रेट का डिफरेंस है दोनों टीम्स में। और चौथी पोजीशन की बात करें, अगर थोड़ी सी पोजीशन मुस्तहकम हुई है तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की है, जिन्होंने आखिरी जो मैच था कराची की लेग का उसमें शिकस्त दी 7 विकेटों से लाहौर कलंदर्स को, और वो चौथी पोजीशन पर मौजूद है। तो लग यही रहा है कि जेसन रॉय के आने से क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है उसमें एक नई एनर्जी आई है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। PSL का सारा एक्शन है बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाहौर में शुरू होगा आज से। जैसा कि हमने बात की थी कि इनिशियली 50% कैपेसिटी की इजाज़त दी गई है क्राउड को, अंडर 12 को भी अलाउड किया गया है, 12 साल से कम बच्चे भी अब मैच को एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप कुछ दिन बाद की बात करेंगे तो उसमें फिर आपको 100% कैपेसिटी यानी फुल कैपेसिटी में शायकीन क्रिकेट जो है वो मैच देख सकते हैं। तो लाहौर के लिए, कज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए बड़ी खुशाइन बात है, बल्कि PSL और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइन बात है जब हम देखेंगे कि पूरी कैपेसिटी में PSL होगी। इसके बाद आपको बताएंगे कि हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है ख़वातीन की, वो रवाना हुई थी न्यूजीलैंड, वो न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। ICC का वुमेंस वर्ल्ड कप है उसमें वो हिस्सा लेंगे। बिस्मा मारूफ जो हैं वो कप्तानी कर रही हैं स्क्वाड की। स्क्वाड हमें बड़ा डायनामिक नज़र आता है, स्क्वाड में यंगस्टर्स भी हैं, स्क्वाड में एक्सपीरियंस भी नज़र आता है, स्क्वाड में कई ऐसी प्लेयर्स हैं जिनकी रिसेंट फॉर्म हमें बहुत अच्छी नज़र आई है। स्पेशली अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो डायना बेग इस स्क्वाड का हिस्सा है, जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड करती हैं। यहाँ आलिया रियाज हैं। तो लगता यही है कि पाकिस्तान का एक अच्छा स्क्वाड है, एक अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। डेफिनेटली वर्ल्ड कप है तो कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा टफ होगा, बट उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारी जो लड़कियाँ वो बेहतर परफॉर्म करेंगी और पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएगी। इसके बाद आपसे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की भी बात करेंगे। वहाँ पर जो विंटर ओलंपिक्स के मुकाबले हैं वो जारी हैं, उसमें वेरियस कैटेगरीज हैं, वेरियस मेडल्स भी हैं, वेरियस रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। हमने फिगर स्केटिंग की बात की, हमने कर्लिंग की भी बात आपसे की, स्नो बोर्डिंग इवेंट भी है, और भी बहुत से इवेंट्स हैं जो इस विंटर ओलंपिक्स में शामिल है। तो उन सब पर भी नज़र डालेंगे, आपको एक अपडेट भी देंगे। और इसके बाद आपसे बात करेंगे बहावलपुर में 17वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जो चलने वाली है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बट उससे पहले फुटबॉल की दुनिया से सबसे बड़ी खबर यह है कि क्लब वर्ल्ड कप में चेल्सी ने फाइनल में जगह बना ली है। चेल्सी ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया सेमीफाइनल में और इसको जीतने के बाद वो फाइनल में गए हैं। और मेरे ख्याल से टॉमस टुखेल की अगर आप बात करें तो बहुत ज़बरदस्त सीज़न उनका रहा। थोड़ा सा प्रीमियर लीग में लैक कर रहे थे, अपनी गिरफ्त जो थी वो उन्होंने छोड़ दी ज़रा। पॉइंट्स टेबल पर सिटी आगे निकल गई और डेफिनेटली सिटी अब लीग लीडर्स तो हैं, बट लगता यही है कि वो लीग भी जीत जाएंगे। तो आई थिंक चेल्सी के लिए थोड़ी सी रिडेम्पशन है, क्योंकि उनका जो फाइनल है क्लब वर्ल्ड कप का वो ब्राज़ीलियन क्लब के खिलाफ होगा, और लगता ही है कि चेल्सी इसको जीतकर अपनी ट्रॉफी कैबिनेट जो है वो दोबारा एक बार लिफ्ट करना चाह रही है। तो लगता यही है मुझे कि चेल्सी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाली है। बट थोड़े से प्रॉब्लम्स चेल्सी के साथ लाजमी हैं। अगर आप उनके कुछ प्लेयर्स की बात करें तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर नज़र आए हैं। ऑन एंड ऑफ द पिच भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बट देखना ये है कि उनको कितने बेहतर तरीके से चेल्सी की जो मैनेजमेंट है वो सॉल्व कर पाती है। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा आपको 17वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के बारे में भी बताएंगे, जिसमें बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हम देखने जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन राउंड भी हुआ, 140 से ज़ायद ड्राइवर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप ट्रैक की बात करेंगे तो 500 किलोमीटर्स का ट्रैक है और 800 से 3000 सीसी तक की गाड़ियाँ
इस डेजर्ट जीप रैली में हिस्सा ले रही हैं। यह है आज की तमाम लाइनअप, इस सब पर हम नज़र डालेंगे। हमारे साथ सबसे पहले स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पीटीवी न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर हैं, मैं हमेशा कहता हूँ उस्ताद मोहतरम है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि लाहौर में मैचेस होने जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए भी फेवरेट ग्राउंड करार पाया है लाहौर, तो वो यही देखना चाह रहे हैं कि टीम्स यहाँ पर कैसे परफॉर्म करती हैं। हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें सईद नमूद मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। लाहौर की लेग के लिए तैयार हैं? पीएसएल की अगर बात करें तो अब लाहौर में आज फाइनली हमें एक्शन, 2 दिन का वक्फा ज़रूर था, बट आज लगता यही है कि वापस जिस तरह कराची में एक्शन पैक पीएसएल थी, अब और भी ज़बरदस्त तरीके से होने जा रही है, क्योंकि 50% कैपेसिटी इनिशियली अलाउ है और उसके बाद 100% कैपेसिटी में नजर आएगी। देखिए, लाहौर में होने का मतलब ये कि जो इवेंट है मज़ीद जैसे कहेंगे ना कि ऊपर चला गया है, और कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो कोई चीज़ गर्म होती है, फिर उसके बाद एक मुकम्मल बूम की तरफ जा रही है। तो बिल्कुल ये लाहौर में जाने का मतलब यही 15 मैचेस आपके कराची में हो गए और सब ने खेल के देख लिया कि कौन कैसे खेल रहा है। लेकिन लाहौर में जाना और उसके साथ साथ जो खुशाइन बात आपने भी मैंशन किया कि जो फैंस का है, जो स्पेक्टेटर्स हैं जो ग्राउंड में आ सकेंगे, स्टेडियम में आ सकेंगे, उनकी तादाद में इजाफा होना है। यानी कि इतना बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर मज़ीद लोग भी आ सकते हैं और ऐसा ऐसा ये चीज़ बढ़ती जाएगी। और लाहौर वाले बात तो जिम करते हैं कि पिंडी का क्राउड बड़ा अच्छा था, लाहौर का क्राउड भी इतना बुरा नहीं होता, वो भी बड़ा एंजॉय करते हैं। आगे वो ना सिर्फ इतना एंजॉय करते हैं बल्कि वो सड़क पे भी उतने एंजॉय कर रहे होते हैं और आते जाते एंजॉय कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर जो अगर लास्ट टाइम का पीएसएल देखे तो वो सड़कों पर लगे हुए जो बैनर पोस्टर है, तो उसमें वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी से खड़े होकर सेल्फियाँ बना रहे हैं, जैसे वो असल में उनका एक जो है हीरो खड़ा हुआ है या उनका प्लेयर खड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा है। और लाहौर में होना, फिर बात वही बात जो हम पहले बात कर रहे थे कि लाहौर कराची से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। और मुख्तलिफ होने का मतलब ये है कि अगर कराची से मुख्तलिफ होगा तो फिर ये जो सेकंड लेग है, तो ये सारे का सारा जो सेकंड लेग है ये भी तो मुख्तलिफ होगा ना। फिर इसके अंदर हर टीम की परफॉर्मेंस जो है दूसरी टीम की परफॉर्मेंस से यकीनी तौर मुख्तलिफ होगी। और आज का मैच बता देगा मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का जो पहला जो इस लेग का मैच है, तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किसको क्या हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है कि बैट्समैन जो हैं वो अभी तक फ़ायदे में रहे हैं और मज़ीद कितना फ़ायदा उठाएंगे वो लाहौर के वेदर से, जहाँ पे फोग भी होगी, जहाँ पर ठंड भी होगी और बहुत बड़ी तादाद में शायकीन खड़े होंगे और वो शाउट कर रहे होंगे, अपने अपने प्लेयर को प्रेशराइज भी कर रहे होंगे और बकअप भी कर रहे होंगे। बिल्कुल, आई थिंक जब सपोर्ट की बात करें तो लाहौर में बड़ी फिनोमिनल और फैंटास्टिक सपोर्ट हमें नजर आती है लाहौर कलंदर्स के लिए खास तौर पर। इस पर मजीद बात करेंगे, आज के मैच पर भी नजर डालेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान है, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट ब्रॉडकास्टर, क्रिकेट प्रेजेंटर और आजकल ये इंस्पायर कर रही हैं पूरी दुनिया को, सना मीर। सना मीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, आपकी जेनरोसिटी बढ़ती जा रही है। गुड टू हैव यू ऑन द शो। सना, आज फाइनली लाहौर की लेग शुरू होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगी? हमने बहुत से फैक्टर्स की डिस्कशन तो ज़रूर की है कि ड्यू फैक्टर होगा, नई पिचेस भी हैं, शायद थोड़ा लो बाउंस हो, बट अगर हम मैच की बात करें, मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान डोमिनेट करती आई है, पेशावर थोड़ी सी रिडेम्पशन चाह रही है क्योंकि 5वें नंबर पर हैं टेबल पे। तो आज के मैच को कैसे देख रही हैं आप? देखिए जी, एज ए बॉलर थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा है अब इन पिचेस में बॉलर्स के लिए भी कुछ हो, क्योंकि हमारी लीग हमेशा से फास्ट बॉलर्स के लिए मशहूर थी और इस दफ़ा तो बहुत पिटाई हुई है फास्ट बॉलर्स की। तो होपफुली लाहौर में थोड़ा सा एक दो वेदर का एडवांटेज भी होगा और उधर से शुरू में एटलीस्ट ज़रूर सीम और स्विंग मिलना चाहिए, क्योंकि बाद में तो ड्यू फैक्टर ने आ जाना और बॉलर्स की और पिटाई होने का खदशा है। तो आई थिंक मेरी अपनी ख्वाहिश तो ये होगी, अब जाएंगे अभी थोड़ी देर में पिच देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि पिच एक्चुअल में किस तरह की दिखती है। पर कंडीशंस ऐसी हैं कि थोड़ी सी हो सकती है कि नए बॉल के साथ सीम मूवमेंट मिले या स्विंग मिले अंडर लाइट। तो सुल्तान का ऑब्वियसली इस अभी तक बहुत जबरदस्त गया है, पर लाहौर में कदाफी स्टेडियम में ज़ल्मी का रिकॉर्ड अच्छा है एज कम्पेयर टू मुल्तान। पर ऑब्वियसली 1.5 साल बाद अब पीएसएल यहाँ आ रहा है, तो अब तक दोनों टीम्स में बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। तो मुल्तान को मेरा नहीं ख्याल ये बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बैलेंस साइड है। पर ज़ल्मी अब अपनी कौन सी 11 खिलाते हैं, लियाम लिविंगस्टन भी आ गए हैं, मेरे ख्याल से नूर भी, अहमद भी उनके पास आ गए हैं, तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। पेशावर का प्रॉब्लम कहाँ पर नजर आया? क्योंकि ओवरऑल पहले मैच में शुएब मलिक ने उनको लीड किया, बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री उन्होंने हासिल की, उसके बाद वहाँ वापस आए, तब से डाउन एंड आउट ही लगे, पीएसएल में कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए। आपको प्रॉब्लम कहाँ पर नजर आई? क्योंकि अगर स्क्वाड डेप्थ की बात करें तो एक अच्छा स्क्वाड है ज़ल्मी के पास। देखें, जब भी कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है तो टीम उठती है, तो ऑब्वियसली वहाब अभी अंडर प्रेशर है। वैसे भी वो पीएसएल में काफी लीडिंग विकेट टेकर रह चुके हैं, पर इस दफा उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं नजर आई जैसे थी। तो उनके ऊपर एक अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर भी है, फिर टीम का भी प्रेशर है और फास्ट बॉलर्स उस तरह से अच्छा नहीं कर रहे, तो उससे फर्क पड़ता है टीम के मोराल को जब कैप्टन थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो होपफुली अगर इधर आके उनको
कुछ बेहतर कंडीशंस मिलती हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका आएगा। ऑब्वियसली शोएब मलिक की कैप्टनसी का तो ऑब्वियसली जितना उनको एक्सपीरियंस है वो इस पूरी लीग में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, और उनकी कप्तानी तो ऑब्वियसली जरा 10 कदम आगे होगी बाकियों से। पर वहाब ने भी पिछले सीजन अच्छी कप्तानी की है, थोड़ी सी फॉर्म बेहतर होगी तो होपफुली उनका कप्तानी में भी कॉन्फिडेंस नजर आएगा। बिल्कुल। उस्ताद जी, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम्स नज़र आए हैं? ओवरऑल हम हमेशा बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी मीडिया मैनेजमेंट कैंपेन करती है, चाहे वो एम्बेसडर्स लेना हो, चाहे वो डिफरेंट क्रिकेट लेवल्स पर प्रमोट करनी हो, मदरसा लीग हो, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। इन द ग्राउंड पहला मैच जीते PSL का, उसके बाद डाउन एंड आउट, कहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है? पहली बात तो ये है कि डाउन उनका इतना मसला नहीं है, मसला वही जो अभी हमारी भी कैप्टन ने कह दिया ना, जो सना ने, कि ज़ाहिर है कैप्टन लेके चलेगा तो फिर आगे बात बनेगी, वो अपनी जगह पर। लेकिन चीज़ ये है कि इनका कम्बिनेशन वैसे बन नहीं पाया। जिस तरह अगर आप देखें ना कि अगर रिजवान नहीं खेल रहा था तो अगर मैं इधर मुल्तान सुल्तान देखूँ जो मुसलसल जीत रहे हैं, अगर रिजवान खेल रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं खेल रहा तो शान मसूद आगे लेके जा रहा है उसको। तो चीज़ें ये है कि मसला ये है कि कोई ना कोई उसको बाद में कवर करने वाला हो। यहाँ पे कवर, हाँ टीम एफर्ट, यहाँ पे कवर करने वाला नहीं है, पीछे उसको कोई खड़ा नहीं है। अगर देखा जाए वहाब रियाज से अच्छा प्लेयर कौन है, शोएब मलिक से अच्छा परफॉर्मर कौन है, हजरुल्लाह जाज़ई वहाँ पर मौजूद है, फिर उसके बाद हुसैन तल्लत है, ऑलराउंडर है, फिर उस्मान कादिर है, समीन है उनके पास। अब अगर इन सब चीज़ों को देखें तो बुरा प्लेयर कोई भी नहीं है। शायद उनका कम्बिनेशन वो बन नहीं पा रहा है, या वो उस कम्बिनेशन को बना नहीं पा रहे, या कराची का वेदर जो था उनको वैसा सूट नहीं किया उनको। खैर पहला मैच जीत गए, उसके बाद शायद उन्होंने अगले मैचेस को इजी ले लिया कि शायद हम इसी तरह इसको ले लेके चलेंगे, लेकिन जाहिर है कि वो आपको पता है किन से जीते थे, तो जो किसी से नहीं जीत सके। तो चीज़ें ये थी कि वो वाला एक इशू है कि अब जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि लाहौर में आकर इनको यकीनी तौर पर एहसास होगा कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है और अपनी प्लानिंग को थोड़ा चेंज करना है, उसको लेकर चलना है। और अगर हज़रतुल्लाह ज़ज़ई ही इनको अच्छा स्टार्ट दे जाते हैं शुरू में पेशावर ज़ल्मी को, यकीन जो स्टार्ट है तो वो एक अच्छा स्टार्ट होगा, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पे अब बैट्समैन का ज़्यादा होगा। बॉलर की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है सना भी सुन रही है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि जी बॉलर के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन उसकी अहमियत से इनकार नहीं। लेकिन अब बैट्समैन जो है यहाँ पर सारा काम उन्हीं का ही है कि वो कितना ज़्यादा स्कोर बनाते हैं। 200 स्कोर तो अब ईजी हो गया है ऑलरेडी ही, अब लाहौर जाके ये स्कोर मजीद बढ़ भी सकता है अगर देखा जाए, क्योंकि जाहिर है कि जो शाम वाला फैक्टर है, जो खासतौर पर जो रात में जो होगा, उसके बाद जाहिर है कि फिर बैट्समैन ने खेलना और बॉलर ने अगर गेंद पे ग्रिप रही तो यकीनी तौर पर बॉलर ही आगे जाएगा। लेकिन हमने कुछ वीडियोस देखी और यही दिखाई दे रहा था कि काफी ज्यादा फैक्टर आएगा ड्यू पे, और इसीलिए इक्वली टॉस भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जाहिर है उसके साथ साथ टॉस तो फिर वही होगा कि हर शख्स यही चाहेगा कि जी हर कप्तान यही चाहेगा कि टॉस हम जीते और अपना फैसला खुद करें। लेकिन चीज़ दोबारा वही बात करूंगा कि अब थोड़ा सा सूरत हाल बेहतर हो सकती है इनकी, क्योंकि ये जो लाइन है ना, खासतौर पर यहाँ पर अब बैट्समैन पे तवज्जो देनी होगी पेशावर ज़ल्मी को। अगर आज के मैच में भी ऐसे ही करते, थोड़ा सा बैट्समैन अगर उनके खड़े हो जाते तो यकीनी तौर पर उनके लिए वो शाहनवाज धानी, इमरान ताहिर और खुशदिल शाह को रोकना बड़ा आसान हो जाएगा बनिस्बत। अब अगर दूसरी तरफ ले जाएं पेशावर ज़ल्मी के लिए, खासतौर आज के मैच के हवाले से मैं कह रहा हूं कि वो उन बॉलर्स को अगर थोड़ा खेल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है बिल्कुल। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल आपको अगर बताते जाएं पॉइंट्स टेबल के बारे में, तो मुल्तान सुल्तान अभी तक पॉइंट्स टेबल को डोमिनेट कर रहा है। 5 में से 5 मैचेस वो जीते, PSL के दिफाई चैंपियन भी हैं, 10 पॉइंट्स पर वो पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसके 6 पॉइंट्स हैं। तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स, उनके भी 6 पॉइंट है। ऑफ कोर्स रन रेट का डिफरेंस है, ये पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर है। चौथे नंबर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपको नजर आता है, 5 में से 2 मैचेस जीते, 3 हारे, 4 पॉइंट्स के साथ। पेशावर ज़ल्मी 5 में से 2 मैचेस हारा, 2 जीता 3 हारा, 4 पॉइंट्स हैं इनके भी। और अगर इनकी रन रेट की बात करें तो -1.183 है, जिसकी वजह से ये 5वीं पोजीशन पर है। और कराची किंग्स 5 में से कोई मैच भी नहीं जीत पाया, 5 हारा है और उनकी भी रन रेट नेगेटिव में मौजूद है। बट जिस तरह हमने कहा, मुल्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता है, PSL में दिफाई चैंपियन भी हैं और लग यही रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन द PSL सो फार। सनामी, जब एक साइड के पास 10 पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स टेबल पर, और जिस तरह कि हमने कहा कि अब वो कराची से लाहौर जाएंगे, लाहौर में उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हैविंग 10 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, आपको लगता है ये थोड़ा सा कुशन है मुल्तान सुल्तान का कि अगर 1-2 मैचेस ऊपर नीचे भी हो जाएं तो दे कैन स्टिल रिकवर एंड दे विल डेफिनेटली क्वालिफाई? देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जाती ख्याल है, टॉस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर करेगी। कराची में आप देखिए 8 मैच
बैटिंग फर्स्ट ने जीते, 7 मैच बैटिंग सेकंड ने जीते। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा ड्यू की वजह से, क्योंकि जो अब तक टीम्स ने प्रैक्टिसेस की हैं तो बहुत ड्यू उसमें मिली है उनको। तो ये पॉइंट्स इसलिए भी बड़े फायदेमंद होंगे कि अगर टॉस आपके फेवर में नहीं जाता, 2-3 टॉस आप हार जाते हैं और उस वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, तो ये पॉइंट्स बड़े काम आएंगे जिन जिन ने कराची में पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। और बाकी ये है कि टॉस पे भी काफी चीजें जाएंगी, तो आई गेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और वो मुल्तान की टीम भी फर्क थी, रिजवान की जो अप्रोच है वो बड़ी जबरदस्त है, वो मैच बाय मैच चलते हैं, ना ज्यादा आगे का सोचते हैं ना पीछे का। और आई थिंक उसकी वजह से उनकी टीम बड़ी रिलैक्स्ड है और बड़ा अच्छा खेल रही है। शान मसूद का फॉर्म में होना कितना जरूरी था सना, मुल्तान के लिए और रिजवान के लिए, जिनको दूसरी साइड से ये सपोर्ट मिली है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। रिजवान बीच में अंडर प्रेशर आए, दो मैचेस में, तो एक में रन आउट हो गए, एक दो में जल्दी आउट हो गए, तो शान मसूद खड़े हो गए, रायली रुसो खड़े हो गए, खुशदिल शाह ने परफॉर्म कर दिया। तो जब इस तरह से टीम परफॉर्म करती है तो ऑब्वियसली कैप्टन से भी प्रेशर ऑफ हो जाता है। यही प्रेशर बाबर आजम से ऑफ नहीं हो सका, वो मजीद उस प्रेशर में डबते गए, इवन दो उन्होंने खुद बाद में 90 का स्कोर कर भी दिया। पर ये एक अच्छी टीम जो होती है ना, उसकी निशानी होती है कि वो कभी भी एक या दो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और सबसे जबरदस्त बात ही ये नजर आ रही है, धानी को मार पिटी, उसको बाहर बिठाया, उतनी उसमें और बॉलर ने परफॉर्म कर दिया, उनको वापस लाए, फिर उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। तो हर कोई उनकी टीम में परफॉर्म कर रहा है। अब तो 11 बनानी मुश्किल है मुल्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। नमूद, आप क्या कहना चाहेंगे शान मसूद के बारे में? उन्होंने अपनी गेम को बड़ा इंप्रूव किया, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने वक्त लगाया अपनी टेक्निक को बेहतर करने में। शायद यही वजह है कि हमें लिमिटेड ओवर्स में जहाँ सक्सेसफुल नजर आए, वहाँ पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी वापस जगह बना पाए। देखिए, वो तो बनाएंगे, वो तो उसका फैसला सिलेक्टर्स करेंगे। लेकिन शान मसूद को अगर हम पीएसएल में देखते हैं तो पीएसएल में तो 275 रन बना लिए हैं उन्होंने अब तक जो खेला है, और वो सेकंड नंबर पे हैं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले, क्योंकि फ़खर जमान जो है वो 356 रन बनाए, वो भी फर्स्ट है, वो पहले नंबर पर है। तो शान मसूद की परफॉर्मेंस को अगर देखें तो वो तो पीएसएल का दूसरा बड़ा बैट्समैन है इस वक्त, और जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, और आगे भी उम्मीद है कि ज़ाहिर बनाएंगे, और हो सकता है कि ये फ़खर जमान को भी क्रॉस कर जाए जिस तरीके से इनका स्कोर चल रहा है, या क्योंकि फ़खर जमान की बहुत अच्छा खेल रहा है उसके मुकाबले में। लेकिन शान मसूद को अगर देखें तो वो अपनी टीम के साथ खेल रहा है और टीम को जितवा भी रहा है और टीम को आगे लेके जा रहा है, और ये एक अच्छी बात है ख़ासतौर पर कि वही जो पहले भी मैं ये कहता था कि अगर रिजवान नहीं चला तो शान मसूद चलता है। तो शान मसूद का कमाल ये है कि वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, और जो टीम को सपोर्ट कर रहा होता है वो हमेशा दूसरी टीमों की नज़र में भी होता है, वो फिर यकीनी तौर पर नेशनल टीम की नज़र में भी होगा, उन सेलेक्टर की नज़र में भी आएगा, क्योंकि उसने अगर एक पीएसएल में अपनी टीम को सपोर्ट किया तो सेलेक्टर चाहेंगे कि वो नेशनल टीम को भी सपोर्ट करे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से मुल्तान के बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करते रहेंगे, बट एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर नजर आता है सना मीर, वो टिम डेविड का है। लाहौर कलंदर्स आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे कि खैर इनको जाने दिया, बट टिम डेविड हांगकांग के लिए डेफिनेटली क्रिकेट खेले, और जिस तरह से उन्होंने बिग बैश में भी परफॉर्म किया, लग यही रहा है कि इस बार पीएसएल में बहुत तगड़े होकर आए। बिल्कुल, आई थिंक सबसे जबरदस्त पिक अगर मैं पूरे ड्राफ्ट की कहूँ तो आई गेस ये टिम डेविड की होगी, क्योंकि पहली पिक ही मुल्तान ने इनकी उठा ली थी वाइल्ड कार्ड पे, और उस वक्त आई थिंक लाहौर थोड़ा सा स्टन हो गया होगा, और उसकी पिक की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा अभी तक नज़र आ रहा है मुल्तान को होता हुआ, कि अगर ऊपर से एंकर रोल प्ले करते हैं मोहम्मद रिजवान, तो नीचे से फायर पावर पूरी है इनके पास, रायली रुसो हैं, खुशदिल शाह हैं, टिम डेविड है। लेकिन टिम डेविड का जो स्ट्राइक रेट है, जो जिस तरह का वो छक्का लगाते हैं, आई थिंक बहुत कम बैटर्स को इतने पावरफुल शॉट एक विजयी के ऊपर से होती हैं शॉट्स, बट पुराने बॉल को जब सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद भी इतना ट्रैवल कराना, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है टिम डेविड। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा फैक्टर जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नजर आया मुल्तान के लिए, नमूद आप इस पे मैं चाहूँगा कमेंट करें, वो खुशदिल शाह को जो एज अ बॉलर यूज़ किया रिजवान ने। देखिए, इसमें तो यही है ना कि अब कप्तान कैसे किसको इस्तेमाल करता है खुशदिल शाह को अगर बॉलर यूज़ किया है तो खुशदिल शाह ने परफॉर्म किया और 9 विकेटें ले ली अब तक इन 5 मैचेस में, और 9 विकेटें का मतलब ये है कि वो तीसरे नंबर के खिलाड़ी है इस वक्त जो कि मैक्सिमम बॉल देने वाले हैं। और अब गो के सेकंड नंबर पे इमरान ताहिर है, उन्हीं की टीम के हैं वो। लेकिन ये कि अगर आप देखें तो अगर इन मैचेस को देख लें तो 9 विकेटें एक और 10 विकेटें उसकी, ये तकरीबन 20 विकेटें जो है ये 2 खिलाड़ी ही ले गए हैं अपने 5 मैचेस में। और ये एक अच्छा है कि थोड़ा सा तजर्बा किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से खिलाड़ी को कहाँ पर कामयाब तजर्बा हो गया। सर कामयाब तजर्बा बहुत सी जगहों पे ऐसे बॉलर्स भी आपने पहले देखते रहे कि जी करवाते थे, और ठीक है
हर कोई शादाब की तरह तो नहीं है ना कि वो कमाल कर जाए और खेल जाए। या एक ज़माना हफीज़ का था जिस वक्त हफीज़ जब बॉल कराते थे तो देखते थे कि हफीज़ ने बॉल कैसे करवाई है। तो जाहिर है कि एक नई जो है कि जिसको हम वैरायटी कहते हैं ना कि जिसकी उम्मीद ना हो वो अगर चीज़ आ जाए तो जाहिर है उसका कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि वो ज़्यादा खा जाए, लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि उसका फ़ायदा पहुँच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और पीएसएल की बात तो ज़रूर रहेगी। और अगर आप ये तमाम एक्शन जो आज का है देखना चाहते हैं, मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला है पेशावर ज़ल्मे से, तो 7:30 बजे आप एक्शन देख सकते हैं बराह रास्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर हाई डेफिनेशन में आप देखेंगे। और हम डेफिनेटली आपको अपडेट कर रहे हैं और करते रहेंगे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो भी पीएसएल की जितनी भी खबरें हैं। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं आईसीसी की वुमेंस वर्ल्ड कप की जो न्यूजीलैंड में शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान की जो वुमेंस टीम है वो न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। अगर पाकिस्तान के पहले मैच की बात करें, पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम अपना पहला मैच 6 मार्च को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। सना मीर, क्या ऐड करना चाहेंगी वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में? हमारी टीम तो पहुंच चुकी है, लड़कियों की तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और पहला मैच अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि आप एक वो इंडिविजुअल हैं जिसने ये वाला फीट जो है वो पहले कर लिया था पूरा, और डेफिनेटली मेंस क्रिकेट से भी पहले, तो क्या कहना चाहेंगी इस मैच के बारे में? देखिए जी, वनडे क्रिकेट में हमने नहीं हराया, वो क्रेडिट मैं नहीं ले सकती। T20 में हमने हराया है इंडिया को वर्ल्ड कप में, तो ये पहली दफा होगा अगर पाकिस्तान की लड़कियां पुल ऑफ कर सकती हैं ये विन, तो बहुत बड़ी बात होगी। अब समझ आ गई है ग्लोबल दुनिया में कि चाहे लड़कियों का मैच हो चाहे लड़कों का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको संडे को, वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी संडे को रखा गया क्योंकि उसमें आई बॉल ज्यादा होते हैं। इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, अच्छी टीम है। 1-2 उनके प्लेयर्स मिसिंग है इस दफा जो जनरली होते हैं, जैसे जमाइमा रोड्रिग्स और जो शिखा पांडे हैं, पर उसके बावजूद भी उनकी टीम काफी स्ट्रांग है। हमारी टीम जो है बिस्मा वापस आई है, उसकी वजह से ऑब्वियसली टीम में स्ट्रेंथ आएगी बैटिंग में, जो कि लैक कर रही थी। और अब देखना होगा कि हमारे स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स जाके कैसे एडजस्ट करते हैं न्यूजीलैंड की विकेट्स पे, क्योंकि काफी अरसे से वहां पे नहीं खेला। तो आई थिंक अच्छा मैच होना चाहिए। और अब देखते हैं लड़कियों की वहां पे जाके क्या तैयारी है, क्योंकि यहाँ पे तो जो वेस्ट इंडीज की टीम आखिरी आई थी वो उन्होंने खेला है इंटरनेशनल से, बाकी टीम्स अभी और इंटरनेशनल मैचेस खेल रही हैं। नमूद, आप क्या कहना चाहेंगे? वुमेन्स क्रिकेट की अगर बात करें तो पाकिस्तान में अब हम थोड़ा सा बेहतर स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ऑब्वियसली देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप है, तमाम नज़रें जो है वो वर्ल्ड कप पर होंगी न्यूजीलैंड में, और हमारा पहला मैच ही भारत के खिलाफ है, तो क्या कहना देखिए पहला मैच होना तो था, किसी न किसी के खिलाफ तो होना था। चलो कोई बात नहीं, भारत के खिलाफ हो गया। और कभी ना कभी तो हमने किसी ना किसी से मैच जीतना है। जैसे अभी कहा ना कि हम वनडे नहीं हराया कभी, क्या पता ये इस मरतबा हमारी अब ये जो क्या कहते हैं सेरा जो है बिस्मा मारूफ के सर आ जाए कि जी वो पहला जो हमने भारत को वर्ल्ड कप में मैच हराया था तो वो बिस्मा उसकी क़यादत कर रही थी। लेकिन चीज़ ये देखें, क्राइस्टचर्च जो टीम पहुंची है, अगर हम उसको दूसरे लिहाज से अगर परफॉर्मेंस के हवाले से मैं ज़्यादा शायद ना आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।